आज की 6 सबसे बड़ी खबरें। होर्मुज बना नाक का सवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान गलती माने या फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये रहेगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान से कहा है कि मुश्किल से मिली शांति को बचाए रखें। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची बातचीत के लिए ओमान पहुंचे। और चौथी बड़ी खबर यह रहेगी कि सऊदी अरब के प्रिंस और अमेरिका राष्ट्रपति के बीच ईरान पर हुई बात। और पांचवी खबर यह रहेगी कि इजराइल और लेबनान से पीछे हटने को तैयार है। आखिरी खबर यह है कि इजराइल ने ड्रोन से लेबनान में साउंड बम गिराया। अमेरिका चाहता है कि ईरान घोषणा करे कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है और शनिवार को होने वाली बातचीत के तहत कमर्शियल जहाजों पर गोलाबारी रोकने का वादा करे। अमेरिकी मीडिया के नाम नहीं बताने वाले अधिकारी के हवाले से कहा है कि ईरान के निजी तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं उनसे उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि जहाजों पर एक गलती थी गोलाबारी। हालांकि खबरों के मुताबिक ईरान ने इसका जिम्मा अपने ही एक आंतरिक समूह पर डाला है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है होर्मुज स्ट्रेट को लेकर इस सप्ताह हुई झड़प के बावजूद दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने इस घटना को युद्ध विराम का उल्लंघन माना है। ईरान गलती स्वीकार करे या नतीजे के लिए तैयार रहे। जून में अमेरिका और ईरान ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत ईरान ने कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने पर भी सहमति जताई थी। बीबीसी के अमेरिकी साझेदार CBS न्यूज के वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया ईरान का कहना है कि कट्टरपंथियों का एक बेकाबू गुट जहाजों पर गोलाबारी करके बातचीत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। एक अधिकारी ने टीवी नेटवर्क CBS न्यूज से कहा ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटे और कहे हमसे गलती हो गई, हमने गलती की है, आइए बातचीत जारी रखते हैं। शुक्रवार को पत्रकारों के साथ हुई ब्रीफिंग में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्रीय मध्य स्थानों के जरिए ईरान नेत्र का संदेश भेजेगा। शुक्रवार को पत्रकारों के साथ हुई ब्रीफिंग में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्रीय मध्य स्थानों के जरिए ईरानी नेताओं का संदेश भेजा गया है। इसमें मांग की गई है कि ईरान एक बयान जारी करेगा जिसमें वो होर्मुज को खुला घोषित करे और जहाजों पर गोलाबारी रोकने की भी घोषणा करेगा। कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है। राइटर्स के मुताबिक एक और अधिकारी ने कहा या तो वो हमें ये बयान देंगे या फिर उनके लिए नतीजा अच्छा नहीं होगा। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ये भी चाहता है कि ईरान स्वीकार करे जहाजों पर हुई गोलाबारी एक उससे गलती थी। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान से कहा मुश्किल से मिली शांति को बनाए रखें। शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। उन्होंने ईरान से कहा है कि कई महीनों की कोशिशों के बाद जो शांति मिली है उसे हर हाल में बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी लिखा है कि दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूद स्थिति पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि दोनों ने इस बात पर जोर दिया है संयम से बातचीत और कूटनीति के जरिए ही इलाके में शांति बनाए रखी जा सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा की तरह ईमानदारी से मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार है ताकि इलाके में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बातचीत को गर्मजोशी और दोस्ताना माहौल में हुई बातचीत बताया है। प्रधानमंत्री के कार्यालय के अनुसार शहबाज शरीफ ने इलाके में हाल ही में बड़े तनाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द शांति वापस लाने की कोशिश तेज की जानी चाहिए। शुक्रवार यानी कि जुमे को शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी फोन पर बात की थी। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ताजा स्थिति और अमेरिका तथा ईरान के बीच चल रही बातचीत पर भी चर्चा की। कतर के अमीरी दीवान के अनुसार बातचीत में कूटनीतिक कोशिशों और दोनों देशों के बीच संपर्क पर भी बात हुई है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है
जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर सहमति दे दी है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने साथ ही में यह भी दोहराया कि अमेरिका ने ईरान को साफ बता दिया है कि युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी लिखा है कि ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है, हमने उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अमेरिका ने उन्हें साफ शब्दों में बता दिया है कि युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते ईरान द्वारा होर्मुज में कई जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान पर कई सैनिक हमले भी किए। हालांकि गुरुवार को किसी नए हमले की खबर सामने नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची बातचीत के लिए ओमान पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास बातचीत के लिए ओमान की राजधानी मास्कट पहुंच गए हैं। ये जानकारी ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज ने दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब्बास मास्कट में बातचीत करेंगे। हालांकि ये रिपोर्ट में नहीं बताया गया कि बातचीत किस बेस पर होगी, किन लोगों के साथ होगी और क्या क्या मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अभी तक दूसरी भरोसेमंद जगह से इस खबर की पुष्टि हमारे सामने नहीं हो पाई है। अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की, यानी कि सऊदी अरब के प्रिंस और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच हुई अहम बातचीत। ईरान से चल रही बातचीत पर भी चर्चा जारी है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ताजा स्थिति और अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों नेताओं ने सऊदी अरब और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी बात की है। बातचीत में ये भी देखा गया है कि दोनों देश अलग अलग क्षेत्र में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। फोन पर हुई इस बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को भी जिक्र किया गया है। दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार बातचीत के दौरान समुद्री रास्ते और जहाजों की सुरक्षा आवाजाही को बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे सभी कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए जो क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करे। रिपोर्ट में इस बातचीत से जुड़ी कोई और जानकारी नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। इजराइल ने लेबनान के कुछ इलाकों से सेना हटाने की तैयारी में है और जल्दी हो सकती है नई बातचीत। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल की सेना अगले कुछ दिनों में लेबनान के कुछ इलाकों से पीछे हटने की तैयारी कर रही है। ये कदम लेबनान और इजराइल के बीच इटली की राजधानी रोम में होने वाली नई बातचीत से पहले उठाया जा सकता है। इजराइल के सरकारी प्रसारण चैनल KN ने शुक्रवार को यानी कि शाम में ये जानकारी दी है कि रिपोर्ट में कहा गया था कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों से उसी समय पीछे हटने की योजना बना रही है जब रोम में लेबनान और इजराइल के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार 26 जून को लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मदद से एक समझौता हुआ था। इस समझौते में तय किया गया था कि इजराइल धीरे धीरे लेबनान के कब्जे वाले सभी इलाकों से अपनी सेना को हटा देगा। समझौते के पहले चरण में तो 2 इलाकों से सेना हटाने की बात कही गई थी, लेकिन उन इलाकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे। KN का दावा है कि अमेरिका और लेबनान दोनों ने इजराइल से कहा था कि अगली बातचीत शुरू होने से पहले कुछ इलाकों से सेना हटा ली जाए। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि सेना किन किन इलाकों से हटाई जाएगी। अभी तक दूसरी भरोसेमंद जगह से इस दावे की पुष्टि हमें देखने को नहीं मिली है। अब बात कर लेते हैं आखिरी खबर की। इजराइल ने लेबनान में साउंड बम गिरा दिया। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी NNA के अनुसार इजराइल के एक ड्रोन ने लेबनान के टायर जिले में स्थित अल मंसूरी नगर पालिका के इलाके में साउंड बम को गिरा दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि ये बम ड्रोन के जरिए से गिराया गया था। फिलहाल किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। अगर आप लोग इसी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।